हेलो बच्चों, मैं हूं संजय और स्वागत है आपके अपने चैनल जयपुर प्रिपरेशन में। क्लास 9th का सोशल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आप लोग के लिए लेकर आए हैं। टोटल 80 क्वेश्चंस है। वीडियो को पूरा देखिए और चैनल में पहली बार आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। तो शुरू करते हैं सोशल साइंस का। टोटल 80 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति जो है वो कब शुरू हुआ था। फ्रांस की क्रांति शुरुआत कब हुआ था? तो 14 जुलाई 1789 में शुरू हुआ था। कब? 14 जुलाई 1789। आगे प्रश्न है टाइद, है ना। टाइद जो होता है वो क्या होता है? तो हम लोग यहाँ एक चीज़ शॉर्टकट देखेंगे कि टाई द लास्ट में आ रहा है और द के बाद क्या आता है ना, ध आता है, आता है ना। तो टाई द जो है वो धार्मिक कर है ना। तो टाई क्या हो जाएगा? एक तरह का धार्मिक कर। तो ये क्या हो जाएगा? धार्मिक कर। आगे दूसरा है कि समाजवादी, है ना, समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक जो था वो कौन था? तो समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक जो है वो कार्ल मार्क्स है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। आगे प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? दूसरा विश्व युद्ध जो था वो 1939 से 1945 तक चला था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1939 से 1945। आगे क्वेश्चन है कि स्लीपर जो है वो कहाँ लगाया जाता था? तो स्लीपर जो था वो रेल के पटरी में लगाया जाता था। तो रेल का पटरी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है जम्मू कश्मीर, है ना, के चरवाहे को क्या कहा जाता था? जम्मू कश्मीर के जो भी चरवाहे लोग रहते थे उसको क्या बोला जाता था? तो गुर्जर बकरवाल बोला जाता था। तो सही आंसर हो जाएगा गुर्जर बकरवाल। आगे है कैप्टन स्विंग कौन था? हाँ, कैप्टन स्विंग जो था वो कौन था? तो एक काल्पनिक नाम था। एक कैप्टन स्विंग जो था एक तरह का काल्पनिक नाम है। तो सही आंसर हो जाएगा काल्पनिक नाम। आगे है किस देश ने जो है क्रिकेट का आविष्कार किया? सबसे पहले क्रिकेट कहाँ खेला गया था? तो इंग्लैंड इसका सही आंसर हो जाएगा। इंग्लैंड जो है क्रिकेट का आविष्कार किया है। आगे है लोगों की पहचान किससे होती है ना? लोग का पहचान किस चीज़ से मतलब वहाँ मतलब पता चलता है? तो लोगों की पहचान जो है उसकी संस्कृति से पता चलता है। तो संस्कृति हो जाएगा। आगे हिटलर कौन था? तो हिटलर जो था जर्मन का क्या था? एक तानाशाह था। तो या सही आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी का तानाशाह शासक। आगे है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है ना? तो मित्र पर गमछा झार, है ना, इसका शॉर्टकट से क्या है? मित्र पर गमछा झार, है ना। तो मी से मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, है ना। फिर यहाँ हो गया आपका पश्चिम बंगाल हो गया, राजस्थान हो गया, है ना। गस हो गया, गुजरात हो गया, म से हो गया मध्य प्रदेश हो गया, झा से हो गया झारखंड, है ना। र से राजस्थान। तो यहाँ क्या नहीं आ रहा है? तो यहाँ उड़ीसा जो है वो नहीं आ रहा है। तो उड़ीसा इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे एक स्थलीय भाग जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा है उसको क्या बोलते हैं? मतलब तीनों ओर से जो है समुद्र से घिरा हुआ है तो उसको प्रायद्वीप बोला जाता है। तो प्रायद्वीप सही आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष की शाखाओं के समान अपवाद प्रतिरूप जो है प्रणाली को दर्शाता है? तो ये द्रुमाकृतिक जो है ये सही आंसर हो जाएगा इसका। आगे है नीचे दिए गए स्थानों में किस स्थान पर जो है विश्व में सबसे अधिक जो है वर्षा होती है ना? तो मासिन राम में जो होता है सबसे ज्यादा वर्षा होता है। आगे है प्रश्न क्यों मासिन राम, है ना। आगे है रबड़ का संबंध जो है किस प्रकार के वनस्पति से है? तो उष्ण कटिबंधीय वर्षावन जो है उससे संबंधित है रबड़ का। आगे है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जो है प्रवास आबादी की संख्या वितरण एवं संरचना में जो है परिवर्तन लाता है? तो प्रस्थान एवं आगमन, है ना, प्रस्थान एवं आगमन दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा ग। आगे बोला है कि भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कितना है? तो 97 पॉइंट, है ना, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व जो है वो पूर्वी देशांतर है। आगे भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा निर्धारण करने वाला पर्वत का नाम जो है क्या नाम है? तो पूर्वांचल नाम है। तो इसका पूर्वांचल सही आंसर हो जाएगा। आगे वुलर झील जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है स्थित है? वुलर झील है कौन सा राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में है। तो जम्मू कश्मीर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि ग्रीष्म ऋतु में जो उत्तरी मैदान में बहने वाली पवने जो है निम्नलिखित में से उसको क्या बोला जाता है? ग्रीष्म ऋतु में जो भी पवन बहता है उसको लू बोला जाता है। तो लू इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है नागरिक से, इनमें से कौन देश सबसे पहले जो है वयस्क जो है नागरिकों को मताधिकार वोट देने का जो है अधिकार दे दिया था? तो न्यूजीलैंड में सबसे पहले से वोट देने का अधिकार मिल चुका है। आगे किस देश से जो है आग आग सान सूची का जो है वो संबंध है? तो म्यांमार से जो है वो आग सान सूची का जो है संबंध है। लोकतंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है?
लोकतंत्र जो है शासन को जो है लोकतंत्र शासक को अधिक जवाबदेही बनाता है, सही बात है। लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है, सही बात है। लोकतंत्र में नागरिकों की सम्मान बढ़ता है, सही बात है। लोकतंत्र में मतभेद और टकराव को बढ़ाता है, नहीं, नहीं। ये जो है सही नहीं है, घ जो है सही नहीं है, मतभेद और टकराव को नहीं बढ़ाता है लोकतंत्र। आगे है कि संविधान का वह कथन जिसमें कोई भी देश अपने संविधान के बुनियादी मूल्यों को, अवधारणाओं को स्पष्ट ढंग से जो कहता है ना? तो उसको क्या बोला जाता है? तो इसको प्रस्तावना बोला जाता है, जो कि हम लोग बोलते हैं, हम भारत के लोग भारत को, है ना? तो इसको प्रस्तावना सही आंसर हो जाएगा। भारत का संविधान जो था वो कब बना था? तो 26 जनवरी 1949 को बना था, तो 26 जनवरी 1949 का सही आंसर हो जाएगा। आगे है लोकतंत्र में, है ना? लोकतंत्र में अनुसूचित जनजातियों के लिए जो है कितने सीट जो है आरक्षित जो है वो करके रखा गया है? तो 47 ऑप्शन में नहीं है। 47 सीट है, देखिए 47 ऑप्शन में है ही नहीं, है ना? कोई भी एक 47 हो जाएगा, इसका आंसर 47 होगा। आगे है कि भारतीय संसद के अंग नहीं है। भारतीय संसद का अंग कौन नहीं है? तो सांसद के जो अंग नहीं है वो न्यायपालिका सांसद का अंग नहीं है, तो यहाँ न्यायपालिका इसका सही आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय जो है, सॉरी, सर्वोच्च न्यायालय। आगे भारतीय नागरिक के अधिकार और स्वतंत्रता का रक्षक कौन करता है? तो अधिकार और स्वतंत्रता को जो रक्षक है वो न्यायपालिका का कार्य सब। राष्ट्रीय मानवाधिकार कार्य नहीं है ना, राष्ट्रीय मानवाधिकार कार्य नहीं, मानव का मतलब अधिकार का कार्य कौन सा नहीं है? तो सम्मान जारी करना, किसी भी सरकारी दस्तावेज की जांच करना, आरोपी को सजा देना, या इनमें से कोई भी नहीं। तो आरोपी की सजा देना यह मानवाधिकार का कार्य नहीं है, सजा देने का कार्य जो है वो न्यायालय का है। आगे है संविधान द्वारा किस बुराई को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है? अवैध व्यापार, बेगार, बाल मजदूरी या अंतर विवाह को जाति को। तो सब जो है इसको मतलब अंतर जातीय विवाह को जो है वो गैर कानूनी, मतलब जो है वो ये बुराई को गैर कानूनी घोषित नहीं किया गया, सॉरी, गैर कानूनी इसको नहीं, मतलब कोई भी जो है अपना अंतर जाति में जो है शादी कर सकता है। आगे है इकोनॉमिक्स से, पालमपुर का मुख्य सिंचाई का स्रोत क्या था? तो नलकूप था। आगे हरित क्रांति क्या है? तो हरित क्रांति जो है कृषि में विकास है, तो कृषि में विकास हो जाएगा सही आंसर। आगे है कि पालमपुर में खेती पर कितने प्रतिशत लोग आश्रित थे? तो 75% लोग खेती पर क्या थे? आश्रित थे। जीविका चलाने के लिए कितने प्रकार के कार्य किए जाते हैं? तो 2 प्रकार का, है ना? एक जिसमें कि मतलब लाभ कमाने का उद्देश्य होता है, और एक होता है सेवा के लिए। आगे है एक देश में जो है श्रम शक्ति क्या है? मतलब श्रम शक्ति जो है कितना से कितना उम्र? तो 15 से लेकर 59 साल तक। आगे है MGNREGA, है ना? मतलब जो है ये मनरेगा का पूरा नाम क्या है? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, इसका सही हो जाएगा। आगे भारत के किस राज्य में न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय है? हाँ, तो बिहार में जो है न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय है। आगे है NEWP का पूर्ण रूप से मतलब जो है वो क्या है, इसका पूरा नाम, है ना? तो इसका जो है पूरा नाम क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय कार्य के बदले भोजन, है ना? कार्य के बदले भोजन देना। आगे है कि खाद्य सुरक्षा से आप क्या समझते हैं? तो खाद्यान्न की उपलब्धता, खाने वाला चीज़ें की उपलब्धता खाद्य सुरक्षा है। लास्ट है कि राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं? तो राशन कार्ड जो है वो 4 प्रकार के होते हैं।